Hello friends, I am Rakesh Kumar. Welcome in my YouTube channel. दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिग्रीज की। एडजेक्टिव्स को 3 डिग्री में बांटा गया है, पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। इन डिग्रीज की मदद से अलग अलग तरह के सेंटेंसेस लिखे जा सकते हैं, बोले जा सकते हैं और अपनी बात को एक्सप्रेस किया जा सकता है। आइए देखें, अगर ये चेंज करने को आए, आपस में बोल सकते हैं ट्रांसफॉर्म करने के लिए आए, तो किस तरह से करेंगे। केस नंबर 1 देखें, पॉजिटिव डिग्री टू कॉम्परेटिव डिग्री, यानी कि पॉजिटिव से कॉम्परेटिव डिग्री बनाना। ये फॉर्मूले का हम प्रयोग करेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर कॉम्परेटिव डिग्री, फिर देन, फिर सब्जेक्ट। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, आई एम नॉट सो वाइज एज ही। मैं उतना बुद्धिमान नहीं हूं जितना कि वो। नॉट लगा होगा तो हमें नॉट हटा देना है और सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट कर देना है, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट कर देना है। तो कॉम्परेटिव डिग्री हमारा बन जाएगा, ही इज वाइजर देन आई। वह मुझसे अधिक बुद्धिमान है। अब आगे देखते हैं एक और एग्जाम्पल, सीता इज एज ब्यूटीफुल एज गीता। ब्यूटीफुल से सेंटेंस है, पॉजिटिव डिग्री से है और बनाना है कॉम्परेटिव डिग्री। तो सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट जाएगा, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट जाएगा। तो ये हो जाएगा, गीता इज नॉट मोर ब्यूटीफुल देन सीता। अभी देखते हैं, मान लीजिए एक सेंटेंस नो अदर से दे देता है वो, जैसे दे देगा नो अदर बॉय इज सो टॉल एज ही। तो इसका कॉम्परेटिव डिग्री हम बनाएंगे, ही इज टॉलर देन एनी अदर बॉय। कोई दूसरा लड़का उतना लंबा नहीं है जितना कि वो। कॉम्परेटिव में बोल सकते हैं वो किसी दूसरे लड़के की तुलना में अधिक लंबा है। दोस्तों, केस नंबर 2 देखते हैं, सुपरलेटिव से कॉम्परेटिव बनाना। हमारा फॉर्मूला रहेगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, कॉम्परेटिव डिग्री, उसके बाद देन, उसके बाद एनी अदर, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, दिल्ली इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। दिल्ली इंडिया में सबसे बड़ा शहर है। सुपरलेटिव डिग्री से बना रहे हैं ये सेंटेंस। अब मान लीजिए इसे कॉम्परेटिव बनाना है, तो ये हो जाएगा, दिल्ली इज बिगर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। दिल्ली किसी दूसरे शहर की तुलना में अधिक बड़ा है। आगे कह रहे हैं, अमिताभ इज द मोस्ट फेवरेट स्टार ऑफ बॉलीवुड। अमिताभ जो हैं वो बॉलीवुड के सबसे ज्यादा फेवरेट स्टार हैं। सुपरलेटिव डिग्री से बना लिया। इसी बात को हम कॉम्परेटिव से भी बोल सकते हैं, अमिताभ इज मोर फेवरेट देन एनी अदर स्टार ऑफ बॉलीवुड। अमिताभ अधिक फेवरेट हैं बॉलीवुड के किसी दूसरे स्टार की तुलना में। आगे कहा जा रहा है केस नंबर 3, सुपरलेटिव से पॉजिटिव बनाना। ये हम शुरू करेंगे नो अदर से, फिर ऑब्जेक्ट लेंगे, हेल्पिंग वर्ब लेंगे, एज लेंगे, फिर पॉजिटिव डिग्री लेंगे, फिर एज लेंगे, फिर सब्जेक्ट लेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, राहुल वॉज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास। राहुल क्लास में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट लड़का था। नो अदर से बनाएंगे, नो अदर बॉय वॉज एज इंटेलिजेंट एज राहुल इन द क्लास। कोई दूसरा लड़का उतना इंटेलिजेंट नहीं था क्लास के अंदर जितना कि राहुल था। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, लता इज द ग्रेटेस्ट सिंगर। लता सबसे महान सिंगर है। इसे हम नो अदर से पॉजिटिव की मदद से भी बोल सकते हैं, नो अदर सिंगर इज एज ग्रेट एज लता। कोई दूसरी सिंगर उतनी महान नहीं है जितनी कि लता। केस नंबर 4 देख लेते हैं, कॉम्परेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री बनाना। इसके लिए हम पहले ऑब्जेक्ट लेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर एज, फिर पॉजिटिव डिग्री, फिर एज, फिर सुपरलेटिव डिग्री। या फिर इस तरह से भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, साथ में नॉट लग सकता है, बाकी सब सेम रहेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही इज मोर एक्टिव देन यू। वो तुमसे ज्यादा एक्टिव है, कॉम्परेटिव में बोल दिया। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं पॉजिटिव में, यू आर नॉट सो एक्टिव एज ही। तुम उतने एक्टिव नहीं हो जितना कि वो। आगे कह रहे हैं, यू आर नॉट टॉलर देन ही। तुम उससे लंबे नहीं हो। इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, ही इज नॉट एज टॉल एज यू। वो उतना टॉल नहीं है जितना कि तुम हो। अभी देखते हैं केस नंबर 5, कॉम्परेटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री बनाना। इसका फॉर्मूला है, सब्जेक्ट लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, द लगाएंगे, सुपरलेटिव डिग्री लगाएंगे। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द लगता है, फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे। एग्जाम्पल देखिए,
ऑनेस्टी इज बेटर देन एनी अदर पॉलिसी। ऑनेस्टी किसी दूसरी पॉलिसी की तुलना में बेटर होती है। इसे हम सुपरलेटिव में बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी सबसे अच्छी पॉलिसी होती है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल। आयरन यानी कि लोहा किसी दूसरे मेटल यानी कि धातु की तुलना में अधिक लाभकारी है। इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं, आयरन इज द मोस्ट यूजफुल मेटल। आयरन जो है वो सबसे ज्यादा यूजफुल मेटल है, ऐसे भी बोल सकते हैं। अभी केस नंबर 6 देखते हैं, पॉजिटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री बनाना। यहां पर हम ऑब्जेक्ट लेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर दा लेंगे, फिर सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा दा आता है, फिर हम सब्जेक्ट ले लेंगे। आइए देखें, मान लीजिए हमें दिया हुआ है, नो अदर मूवी इज सो पॉपुलर एज शोले। कोई दूसरी मूवी उतनी पॉपुलर नहीं है जितनी कि शोले है। तो इसे अगर हम बनाएंगे सुपरलेटिव में तो ये बनेगा, शोले इज द मोस्ट पॉपुलर मूवी। शोले जो है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर मूवी है। आगे कह रहे हैं, नो अदर गर्ल इज सो टैलेंटेड एज शी। कोई दूसरी लड़की उतनी टैलेंटेड नहीं है जितनी कि वो है। इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं सुपरलेटिव डिग्री में, शी इज द मोस्ट टैलेंटेड गर्ल। वो सबसे ज्यादा टैलेंटेड लड़की है। अभी मान लीजिए वन ऑफ द वाले केसेस आ जाएं। अभी ये वन ऑफ द केसेस क्या होता है, वन ऑफ द के बाद सुपरलेटिव डिग्री आता है, तो वो उन्हें कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे। आइए देखें, केस नंबर 1 देखें, सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री बनाना है। पॉजिटिव डिग्री बनाना है तो सबसे पहले हम लेंगे वेरी फ्यू, फिर ऑब्जेक्ट, फिर आर या वर लेंगे। प्रेजेंट का है सेंटेंस तो आर, और पास्ट का है तो वर आएगा। प्लूरल फॉर्म ही है क्योंकि वेरी फ्यू के बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा वो प्लूरल ही रहेगा, और उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो भी प्लूरल ही रहेगा। उसके बाद एज, फिर पॉजिटिव डिग्री, फिर एज, फिर एंड सब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखें, शी इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स। वो सबसे सुंदर लड़कियों में से एक है। इसे हम पॉजिटिव डिग्री में ऐसे भी बोल सकते हैं, वेरी फ्यू गर्ल्स आर एज ब्यूटीफुल एज शी। बहुत कम लड़कियां उतनी सुंदर होती हैं जितनी कि वो है। आगे कह रहे हैं, ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स। वो सबसे ज्यादा महान लीडर्स में से एक थे। सबसे महान लीडर होना और सबसे महान में से एक होना दो अलग अलग बातें, ठीक है। तो यहां पर कहा जा रहा है कि वो सबसे महान लीडर्स में से एक थे, तो पॉजिटिव में हम बोल सकते हैं, वेरी फ्यू लीडर्स वर एज ग्रेट एज ही। बहुत कम लीडर्स उतने महान थे जितना कि वो। केस नंबर 2, सुपरलेटिव से कॉम्परेटिव बनाना। तो यहां पर हम सब्जेक्ट लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, कॉम्परेटिव डिग्री लगाएंगे, फिर देन के साथ मैनी अदर लगा देंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। एग्जाम्पल देखें, लॉयन इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल्स। शेर सबसे ज्यादा ताकतवर जानवरों में से एक है। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं, लॉयन इज स्ट्रॉन्गर देन मैनी अदर एनिमल्स। शेर काफी सारे दूसरे जानवरों की तुलना में स्ट्रॉन्गर होता है। कॉम्परेटिव में बोल सकते हैं इस बात को इस तरह से। आगे कह रहे हैं, रानी इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स। रानी सबसे सुंदर लड़कियों में से एक है। तो इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, रानी इज मोर ब्यूटीफुल देन मैनी अदर गर्ल्स। रानी अधिक सुंदर है ज्यादातर लड़कियों की तुलना में। तो दोस्तों, अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये आपको क्यों सिखाए जाते हैं। ये इसलिए सिखाए जाते हैं ताकि हम एक ही बात को अलग अलग तरह से एक्सप्रेस कर पाएं, अलग अलग तरह से अगर लिखा हो तो समझ पाएं। तो देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं किस तरह से अलग अलग डिग्री में एक ही बात को कहा जा सकता है। द ताज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग। ताज सबसे सुंदर बिल्डिंग है, ये सुपरलेटिव में बोल दिया। इसी बात को ऐसे बोल सकते हैं, द ताज इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर बिल्डिंग। ताज अधिक सुंदर है किसी दूसरी बिल्डिंग की तुलना में, ये कॉम्परेटिव में बोल दिया। इसी सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं, नो अदर बिल्डिंग इज एज ब्यूटीफुल एज द ताज। कोई दूसरी बिल्डिंग उतनी सुंदर नहीं है जितनी की ताज। अभी दूसरा एग्जाम्पल देखिए, क्रिकेट इज द मोस्ट पॉपुलर गेम। क्रिकेट जो है सबसे ज्यादा पॉपुलर गेम है, ये सुपरलेटिव में बोल दिया। क्रिकेट इज मोर पॉपुलर देन एनी अदर गेम। क्रिकेट अधिक पॉपुलर है किसी दूसरे गेम की तुलना में, ये कॉम्परेटिव में बोल दिया। और एंड नो अदर गेम इज एज पॉपुलर एज क्रिकेट। कोई दूसरा गेम उतना पॉपुलर नहीं है जितना कि क्रिकेट, ये हमने पॉजिटिव में बोल दिया। सेम ही बात है, अलग अलग डिग्री में बोली जा रही है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ही इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉयज। वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट लड़कों में से एक है।
ये हमने वन ऑफ द की मदद से सुपरलेटिव से बनाया। वह सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट लड़कों में से एक है। इसको हम कॉम्परेटिव में बोल सकते हैं इसी बात को, ही इज़ मोर इंटेलिजेंट देन मोस्ट अदर बॉयज़। वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है ज़्यादातर लड़कों की तुलना में। और इसी बात को हम पॉजिटिव में भी बोल सकते हैं कि वेरी फ्यू बॉयज़ आर एज इंटेलिजेंट एज ही। बहुत कम लड़के उतने इंटेलिजेंट है जितना कि वो है। तो दोस्तों आपने देखा कि एक ही बात को हम अलग अलग डिग्री से अलग अलग सेंटेंसेस में किस तरह से हम एक्सप्रेस उनको कर सकते हैं। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स ऑल्सो एंड फॉर राइटिंग, फॉर स्पीकिंग, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो I think this will be helpful to you.